आत्मा, नमस्ते। ओके, ग्रेट। कल सभी लोगों के कुछ कुछ लोगों के कमेंट्स आए, अच्छा लगा। काफ़ी आप वर्क करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप पे, और उसके थ्रू आप अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। क्वाइट गुड, ग्रेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। अपने हाथ नमस्ते पोजीशन पे रखें। मन ही मन कहे, परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, सभी उपचार देवदूत, हम आप सभी का पूर्ण मन से आवाहन करते हैं। आपके दिव्य प्रकाश, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार एवं दिव्य सहायता के लिए हम आप सभी का पूर्ण मन से आवाहन करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कल हमने बात किया अच्छे से। जब हम लोग फर्स्ट हमारा डे खुद पर रिलेशनशिप के बारे में बात हुआ, खुद का रिलेशनशिप खुद के साथ में कैसा होना चाहिए, बॉडी के साथ में कैसा होना चाहिए, खुद की वैल्यू करनी चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और कल हमने पूरी तरह से दूसरों के बारे में बात किया। तो जब हम लोग ये बात करते हैं, जब भी हम किसी से बात करने के लिए जाते हैं या किसी के साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया उनके साथ में कैसा है, उनके प्रति कैसा व्यवहार है हमारे मन में। जैसे कल मैंने एग्जांपल देके बताया था। तो आपको एक चीज़ नोट करनी है कि यदि मैं किसी व्यक्ति को बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं उसे कम आंक रहा हूँ, या उसकी वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें जो है रिलेशनशिप में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि शुरुआत में रिलेशनशिप अच्छे चलते हैं और फिर बाद में अच्छे क्यों नहीं चलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से बताना चाहता हूँ आपको। जब पहली शादी जुड़ती है, मैं शादी से एग्जांपल से आपको लेना शुरू करूंगा। जस्ट लाइक कि शादी जुड़ती है। शादी जुड़ते समय बड़ा फ्लावरी फ्लावरी पीरियड होता है, शादी जुड़ने से लेकर तो शादी होने तक का। सब एक दूसरे से बात करते हैं अच्छे से एंड ऑल, सारा एकदम फ्लावरी फ्लावरी पीरियड रहता है वो। उस समय किसी के बारे में भी ऐसे नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस या ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड या सॉरी नेगेटिव ओपिनियंस भी बहुत कम बनते हैं। फिर हम रहना शुरू करते हैं शादी होने के बाद में। फिर धीरे धीरे करके रिस्पेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है एक दूसरे के प्रति। क्यों होता है? क्योंकि हम एक व्यू बना लेते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है हमारे व्यू बना लेते हैं। एंड देन जो व्यू बनाने के बाद फिर हम उसी व्यू के साथ में, ओपिनियन के साथ में उनसे डील करते हैं, क्योंकि हमने नेगेटिव ओपिनियन उनके बारे में बना लिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि बोल भी नहीं सकते, और कई हम मतलब ऐसा है कि सही भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, ऐसी कंडीशन हो जाती है। स्पेशली बहू और सास में का ये। एंड देन ऑफकोर्स ये सास एंड बहू वाला जो मैटर है, इसका एग्रीगोर है, बहुत पावरफुल थॉट फॉर्म है, ये हर जगह इम्पैक्ट करता है। आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवे। तो ये जो ऐसे कई प्रकार के रिलेशनशिप जो है आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं हुई है, अभी मैं ज़्यादातर बात करता हूँ इन सब चीज़ों पर ही, क्योंकि इन्हीं के वजह से लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो जैसे आपका रिस्पेक्ट लूज हो जाता है, आपने ओपिनियन बना लिए एंड देन फिर वर्कआउट नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार आपने ओपिनियन बना लिए और उस ओपिनियन से ही आप डील कर रहे हो, उस व्यक्ति के साथ में डील नहीं कर रहे, और उस ओपिनियन के साथ में ही डील कर रहे हैं, जिसको आप अलग शब्दों में बोल सकते हैं बिलीफ बोलिए उसको, या फिर आप उसे बोल सकते हैं मान्यताएं। मान्यताएं मतलब मन ने मान लिया कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। कई व्यक्ति हमारे जीवन में होते हैं कि वो लेट ही आते हैं, उनको आधा घंटा पहले ही टाइम देना होता है। यदि 9 बजे का कहीं फंक्शन हो तो 8:30 बजे बुलाना पड़ता है, तब हमें पता होता है कि 9 बजे आएगा वो। जैसे हमें माइंड ने मान लिया है कि ये आधा घंटा तो आराम से
लेता है तो बेटर है कि इसको पहले से आधा घंटा पहले ही बताओ। तो अगेन ये ऐसी मान्यताएं हैं, फिर वो हमेशा आधा घंटा लेट ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसकी मान्यताएं चेंज नहीं करेंगे खुद से। तो ये आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सारा मान्यताओं का खेल है। हमारा माइंड क्या करता है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। दिल, दिमाग, जहन, डीएनए और आत्मा तक उतार लेना। माय फेवरेट डायलॉग। कि जब हम अपने इसमें होते हैं, जो भी हमारे पास ओपिनियंस होते हैं या नेगेटिव व्यूज़ होते हैं लोगों के बारे में, उसके साथ में जैसे मान्यताएँ बोलिए, उसको बिलीव बोलिए, जो भी आप बोलना चाहें। अब क्या करता है ना, हमारा माइंड जो है उसके साथ में एसोसिएट कर लेता है, और एनर्जी बॉडी जो है, ऐसे ही अलग-अलग प्रकार के बीइंग्स या अलग-अलग प्रकार के एनर्जीज़ हमारे ऑरा में अट्रैक्ट करते हैं। एंड देन फिर उस इंसान से ना चाहते हुए भी वैसी ही गलतियाँ होती है या वैसा ही वह व्यवहार करना शुरू करता है। क्योंकि आपने इतनी बार उसको एनर्जाइज़ कर दिया, अरे उसको कॉल किया तो वो लेट ही आएगा, ओके वो लेट ही आएगा, वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो लेट ही, ये आपका भी एक व्यू है। मैं बहुत एक्सट्रीम में नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा लाइट-लाइट आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को। तो कई बार आपने एक व्यू बना लिया है अपने हस्बैंड के बारे में या बीवी के बारे में, बीवी तो सुनती ही नहीं है, हस्बैंड तो सुनता ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, या तो मेरी तो वैल्यू ही नहीं है उनकी नज़रों में, ओके? एंड देन आप अपना खुद का वैल्यू डाउन कर रहे हैं, एंड देन फिर उसके बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने वैल्यू करना चाहिए, और ये मेरी वैल्यू ही नहीं करते, ये आपने ओपिनियन बना लिया आपका, वही इम्पैक्ट उनके ऊपर जाएगा, वो क्यों वैल्यू करेंगे आपकी? क्यों सुनेंगे? किस वजह से सुनेंगे? ना तो हस्बैंड सुन पाएँगे, ना तो बीवी सुन पाएगी। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है, और उसके वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारी दरारें आई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। एंड देन अगेन जितना ज़्यादा आप क्रिटिसाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा नेगेटिव कर्मा जनरेट हो रहा है। जितना ज़्यादा नेगेटिव कर्मा जनरेट हो रहा है, फिर से आप उसको झेल रहे हैं। नेगेटिव आपने उनकी पॉज़िटिव इमेज तो बनाई नहीं है, एंड देन फिर यहाँ से ये सारा का सारा खेल शुरू होता है। तो रिलेशनशिप जो है, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, और हमारे पास में लोग आते हैं, बोलते हैं रिलेशनशिप खराब है, इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता। दैट्स ओके। पहला स्टेप है आपको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। ये पहले ही करना चाहिए था, जब हम बचपन में स्कूल में थे, तब ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए थी, उस टाइम पे सिखाई नहीं गई। एंड देन फिर हमने सोचा कि शायद आगे काम आएगी, सिखा दिया जाएगा, बट मुश्किल था। बट अभी हमें इसके बाद में आपका माइंड सेट करना ज़रूरी है, माइंड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप जो है, वो हमेशा गिविंग, 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 गिविंग पर ही चलती है। रिसीविंग फिर बाद में आता है। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है, जिसमें पहले रिसीविंग आना शुरू होता है और बाद में गिविंग होती है। जब भी आपको शेयर मार्केट से भी आपको प्रॉफ़िट उठाना है, तो पहले पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद में ही मिलेगा। कोई भी प्रकार से घर खरीद यदि आपको कहीं बेचना है, उससे प्रॉफ़िट कमाना है, तो पहले घर खरीदने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, और फिर बाद में ही आपको पैसा आएगा, प्रॉफ़िट आएगा। तो अगेन ध्यान देना, रिसीविंग हमेशा नहीं होती है, पहले गिविंग होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, देन उसके बाद में फिर आपको रिसीविंग मिलती है, या तो जो भी सारी चीज़ें मिलना चाहते हैं। तो पहला आपका जो है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है, वो आपको इंसान को रिस्पेक्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला एस्पेक्ट होता है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके रखी है आपके साथ, मैं मानता हूँ। उन्होंने बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, बहुत ज़्यादा दुःख दिए हैं, और आपने एक पावरफुल उनके लिए व्यू बनाया है, 100% मानता हूँ। बट ये टाइम है उसको तोड़ने का, नया इमेज बनाने की, एंड देन उनके लिए प्रे करने का। तो आपके रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा सुधार आएगा, नॉट ए सिंगल वर्ड आप उनके बारे में नेगेटिव सोचें। कोई भी ना नेगेटिव बोलना है, ना ही आपको नेगेटिव सोचना है। तो उसके वजह से एक पॉज़िटिव इमेज आपकी क्रिएट होती है माइंड में, एंड देन वो इमेज के साथ में आप उस व्यक्ति से डील करते हैं। हमेशा देखा है मैंने। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ों पर इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर ही रहा था मैं। रिसर्च मतलब कई सारी चीज़ ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? रिलेशनशिप में क्यों गड़बड़ी आती है? शुरुआत में तो बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद में अच्छा चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद में क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं? इन सब चीज़ों से करते-करते कई सारे ट्रेनिंग्स मिले, कई सारे ट्रेनिंग्स अटेंड किए। देन उसके बाद में पता चला कि अरे ये तो इस तरह से होता है। देन उसके बाद में फिर यूज़ करना शुरू किया, एंड देन आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो अगेन आपको ये बहुत ध्यान से रिलेशनशिप बिल्ड करनी है आपकी। क्योंकि आप रिलेशनशिप आपकी अच्छी रही आपके तरफ से, आपका पॉज़िटिव इमेज है लोगों के लिए, तो डेफ़िनेटली लोगों को भी आपसे पॉज़िटिवली ही व्यवहार करना पड़ेगा। नेगेटिवली कोई भी व्यवहार आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि आप एंटाइटल ही नहीं है, वो एनर्जी आपके पास नहीं है।
तो एनर्जीज आएगी ही नहीं नेगेटिव चीज़ें। ओके, तो पहला स्टेप होता है हमेशा उसको रिस्पेक्ट करना। यदि कोई नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, नए रिलेशनशिप में नहीं है, वो सामने वाला रिस्पेक्ट करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय द वे, आप बोलेंगे कि उसने मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसने वैल्यू करनी चाहिए, सॉरी, यू आर इन रॉन्ग रॉन्ग बिजनेस। ये बिल्कुल तय है कि पहले आपको इन्वेस्ट करना है, आपको देना है सारी चीज़ें, देन उसके बाद में फिर वो मिलेगा। ये वेरी क्लियर। तो आपको रिसेप्टिव रहकर उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है उनका। यदि आप उस तरह से नहीं भी कर सकते, यदि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा, उन्होंने जो भी आपके साथ किया है बहुत ज़्यादा दुख दिए है, उनको रिस्पेक्ट आप दे भी नहीं सकते, तो ये बोल सकते हैं कि मतलब बहुत वर्स्ट से वर्स्ट केस हम लोग बोल सकते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट नहीं, मतलब अच्छे केसेस में अलग अलग आपको एक वे ढूंढना पड़ेगा कि आप रिस्पेक्ट कैसे क्यों दें उनको। यदि आप पुरानी बातों की वजह से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको एक वे आउट ढूंढना पड़ेगा, एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मैं उनको रिस्पेक्ट क्यों दूं। ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको ढूंढ कर निकालने पड़ेंगे ताकि आप उनको रिस्पेक्ट कर सके। भले नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से आपने उनकी रिस्पेक्ट छोड़ दी, डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किया, तो पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढना पड़ेगा कि हर व्यक्ति पूरी तरह से कंप्लीटली बेकार नहीं होता है, हर व्यक्ति कंप्लीटली अच्छा भी नहीं होता है, उसमें हर दोनों चीज़ें रहती है। तो आपको अच्छाइयाँ ढूंढनी है एंड देन वहाँ से फिर रिस्पेक्ट देना शुरू करना है। तो पहला काम आपका हुआ, उसके वजह से आपका हार्ट चक्र ओपन अप होगा। हार्ट चक्र ओपन अप होने की वजह से कई सारे नेगेटिव चीज़ें डिसइंटीग्रेट होगी। बट एट द सेम टाइम यदि आप साइकोथेरेपी ग्रेजुएट्स है तो आपको बैक सोलर प्लेक्सस चक्र से एनर्जीज को रिमूव करना पड़ेगा, उनकी जो भी नेगेटिव व्यू पॉइंट्स या नेगेटिव आपने एटीट्यूड्स या पैटर्न है इनके प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो उसको डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड देन देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वो एनर्जीज आपको दिख रही है। उसके साथ हीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद में फिर आपको उनको ब्लेस करना है एंड ब्लेस करने के बाद फिर आप उनके लिए प्रे भी करना है। आपको उनको प्रे भी करना है कि उनकी लाइफ में सारी शांतता मिले, सुख मिले, समाधान मिले, और जो भी उन्होंने मुझे सताया है, जो भी उन्होंने मुझे परेशान किया है, उसके वजह से जो उनके लाइफ में रिपरकशंस आने वाले हैं, कार्मिक प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उनसे ईश्वर आप उन्हें बचाए या फिर उनकी वो प्रॉब्लम्स कम करें। तो ये जेन्युइनली आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है, तब जाके कि आपके रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरह से ठीक होना शुरू होते हैं। नहीं तो सारी चीज़ें ऊपरी-ऊपरी शुरू हो जाएगी, ठीक होती है कुछ दिन के लिए, फिर कुछ दिन के बाद में वैसा ही हो जाता है, फिर से सारी चीज़ें आती है। तो इसका स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट देने के बाद में उनको हम ब्लेस करेंगे, ब्लेस करने के बाद हमारा पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करेंगे, उनके बारे में जो भी हमारे नेगेटिव चीज़ें हैं वो ब्लेस क निकालेंगे। उसके बाद में उनको उनके लिए पॉजिटिव इमेज हम पोर्ट्रे करेंगे कि उनका बिहेवियर हमारे साथ में कैसा है, एंड देन फिर पॉजिटिव इमेज हमने बनाया, देन उनके लिए हम लोग प्रे करेंगे। तो ये 4 स्टेप से होकर आपको गुज़रना होता है और ये बहुत टफ है। आप सोचेंगे कर लिए, कुछ-कुछ रिलेशनशिप में बहुत ईज़ी है, कुछ-कुछ रिलेशनशिप में वाक़ई में टफ है। यदि आपको ऐड करना है उस समय में, तो आप फ़ॉरगिवनेस कर सकते हैं, फ़ॉरगिवनेस माँग भी सकते हैं। यदि आपको और चीज़ें उसमें ऐड करनी है तो, उसी के साथ-साथ फ़ॉरगिवनेस भी करना है, फ़ॉरगिवनेस भी माँगना है। लेकिन ये आप कंटिन्यू करते रहें। इससे मैंने देखा है मेरे पर्सनल लाइफ़ में, उसके अलावा मैंने बाकी लोगों की लाइफ़ में जिन-जिन लोगों को सजेस्ट किए हैं, उन लोगों की लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेस दिखे और उन लोगों के बॉन्ड काफ़ी अच्छे हुए हैं, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हुआ है। हम लोगों का भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हुआ है, कई सारे लोगों के साथ में। जब ये नॉलेज पता चला, जब हमने यूज़ करना शुरू किया, बहुत सारा चेंज आया। तो ये आपको रेगुलर करना ज़रूरी है। यदि आप अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, तो अच्छे रिलेशन चाहते हैं तो, और यदि नहीं चाहते तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अभी। लेट्स सी, कल हमने एक किया था, आज दूसरा करते हैं। आज हमें दूसरा सेशन लेना था। आज एक्सटेंड करना था ये रिस्पेक्ट एंड लव टुवर्ड्स एनिमल, टुवर्ड्स प्लांट, ये एक्सटेंड करना था हमें। बट लगा कि ठीक है ये ज़्यादा ज़रूरी है फिर से इसको रिपीट करना आज के सेशन में, तो इसको हम लोग फिर से कर रहे हैं। एंड देन कुछ दिनों के बाद में फिर से हम लोग करेंगे इस पर। यस यस, मैं भी प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। फिर रिलैक्स, अपने हाथ नमस्ते पोजीशन पे रखें। जब भी ये प्रैक्टिस करें तो हाथ नमस्ते पोजीशन पर ही होने चाहिए। ओके,
अब उस व्यक्ति को सामने देखें जिनके बारे में आपके मन में नकारात्मक विचार है, या सीधे शब्दों में कहें तो सबसे पहले जो आपको इमेज आ रही है, जिनके बारे में नेगेटिव इमेज है, उनको सामने देखें। फैमिली मेंबर्स में से कोई भी हो सकता है, अब उनके बारे में आप ऑटोमेटिकली सोचना शुरू करेंगे। उनके बारे में जो भी आपके मन में नेगेटिव पैटर्न्स है या ओपिनियंस है, वो सामने आते जा रहे, सरफेस पे आ रहे। उन्होंने जो भी आपके साथ में नेगेटिव किया और आपने जो भी उनके व्यूज बनाए, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति कभी साथ नहीं दे सकता, ये व्यक्ति कभी समझता नहीं है, ये व्यक्ति बहुत ही बुरा है, ये जो भी आपने व्यू बना के रखे हैं, ये व्यक्ति किसी का अच्छा नहीं देख सकता, अच्छा सोच नहीं सकता, जेलसी बहुत ज़्यादा है, ये ऐसे कई प्रकार के व्यूज हो सकते हैं आपके उस व्यक्ति के बारे में। उसे ही सामने लेकर आए, वो सारे के सारे व्यूज। यदि आपको जो भी हर्ट्स मिले हैं, पेन मिला है, तो आप फॉरगिवनेस भी कर सकते हैं, मांग सकते हैं या कर सकते हैं। बट फिलहाल वो सारे व्यूज, सारे पैटर्न्स, सारे ओपिनियंस पूरी तरह से एनर्जी सरफेस पे आते जा रही है। आई हियर बाय एंड डिक्री, आप सारा एनर्जी सरफेस पे आते जा रहा है। पावर ऑफ लाइट ऑफ गॉड डिसइंटीग्रेट। ओम। ओम। उनके बारे में जो भी आपके मन में नेगेटिव व्यूज है, ओपिनियंस है, वो सारे नगे नष्ट होते जा रहे। पावर ऑफ लाइट ऑफ गॉड डिसइंटीग्रेट। उस व्यक्ति के बारे में जो भी आपने इतने सालों में एक्यूमुलेट किए हैं एनर्जीज, चाहे उस व्यक्ति ने आपको जो भी जैसे भी दुख भी दिए हैं, डर के कारण आपने कई बार ओपिनियन बनाए, या कई बार आपने खुद से ही ऐसे ही लोगों का सुनकर आपने ओपिनियन बनाए, वो सारा एनर्जीज नष्ट होते जा रहा है। पावर ऑफ लाइट ऑफ गॉड डिसइंटीग्रेट। एक ही व्यक्ति को सामने लाएं, डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट। ओ। ओ। ओम। 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 आउम। 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 ओम नमः
शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। Power of light of God, all negative views disintegrate, disintegrate, disintegrate. अब उस व्यक्ति के बारे में एक पॉजिटिव इमेज बनाएं, व्यक्ति को देखें। अभी आपके मन में जो भी नकारात्मक भाव थे, उसके विपरीत एक पॉजिटिव इमेज बनाएं। वो व्यक्ति अच्छा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपकी सुन रहा है, आपके अंदर अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। वट आपको जो भी एक इमेज बनाना है, उनके बारे में बनाएं जो आपको चाहिए। उसका व्यवहार उस व्यक्ति का आपके प्रति चेंज हो चुका है। प्रॉपरली इमेज बिल्ड करें। अब उनके बारे में आपने पॉजिटिव इमेज बिल्ड की है। अब आप कहे, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। मैं आप में ईश्वरीय अंश को देखता हूँ, ईश्वरीय रूप को देखता हूँ। मैं आप में ईश्वरीय तत्व को देखता हूँ। मैं आपको पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ, पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ। सारा एनर्जीज ट्रांसमिट होते जा रहा है। अब उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
मन ही मन कहे, परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, लॉर्ड ऑफ कर्मा, हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, इन्होंने मुझे जितने भी दुख दिए हैं, उन सभी दुखों के वजह से इनके जीवन में जो भी नकारात्मक कर्मों के वजह से परेशानियां आने वाली है, इनको जो भी लेसन्स सीखने हैं, वह लेसन्स पूरी तरह से सीखने के लिए जो भी व्यवस्थाएं की जाएगी, वह पूरी तरह से सॉफ्ट हो, या उनके जीवन में ये कर्म आए ही नहीं। और ईश्वर, आपके वजह से, इनके वजह से मैं मेरे जीवन में लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों से प्रेम करना, और लोगों को इस तरह से जो दुख मुझे मिले हैं, वह किसी और को नहीं देने के जो मैं लेसन सीख चुका हूँ, इन सभी ने मुझे मदद की ये सारे लेसन सीखने के लिए, कि जो मैंने दुख मिले हैं मुझे, जो मुझे यातनाएं हुई है, वह सारे दुख मैं किसी और को ना दूं, यह मैं लेसन सीख चुका हूँ। ईश्वरीय प्रेम आपके हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा में एनर्जाइज हो रहा है, एनर्जी जा रही है दिव्य प्रेम की, आपकी हायर सोल से होते हुए एनर्जीज आते जा रही है। अब उस व्यक्ति को ब्लेस करें, अपने हाथ ब्लेसिंग पोजीशन पे रखें, जो आपको प्रेम, करुणा, दया, आनंद महसूस होते जा रहा है, वह आप उनके साथ में शेयर करें, और कहते जाए कि मैं आपकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ, आप में इस ईश्वरीय अंश को देखता हूँ। उनकी पॉजिटिव इमेज अपने नज़रों के सामने लाए, जो जो भी आपके साथ में किया हो उसके विपरीत उनकी पॉजिटिव इमेज बनाए। वो अच्छे व्यक्ति है, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको समझते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, या जो भी आपको उनके बारे में इमेज बनानी है, वो इमेज बनाए और ब्लेस करते रहे। ईश्वरीय प्रेम आपके चक्रास में आते जा रहा है, फ्रंट सोलर, बैक सोलर, बैक हार्ट एनर्जाइज होते जा रहा है।
पुरानी नेगेटिव इमेज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। नया पॉजिटिव इमेज आपने बनाया है उनके लिए, वह अच्छे से ग्रो हो रहा है। आपके जीवन में वैसी ही घटना होते जा रही है जैसा आपने पॉजिटिव इमेज बनाया है। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। अपने हाथ नीचे रख दें। अब उस व्यक्ति को फिर से अपने सामने विजुअलाइज करें। अब आप देखें पहले से कितने व्यूज आपके चेंज हो चुके हैं। ऐसे ही रोज एक एक व्यक्तियों को लाते रहे सामने और ये प्रैक्टिस करते रहे। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओके, फीलिंग लाइट, नाइस। यस आशा जी। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। सर जब कल आपने करवाया था तो जब मैंने उस पर्सन को जब अपने इमेज में लिया तो मेरा इतना गला में घुटन होने लगी थी कि मुझे मेरा दम घुटता हुआ सा एकदम दुख के कारण, और मेरे आंखों से आंसू बह गए थे। फिर जब आपने उनको ब्लेसिंग करने के लिए बोला उसके बाद में मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया था। और जब आज आपने मुझे जब करवाया और वापस बोला तो सर मुझे, मैं उसी पर्सन को मैंने इमेज में लिया था अपने, तो आज मुझे उनकी नेगेटिविटी उतनी नहीं नजर आई। मेरे वेरी मन में ये थॉट आया कि भाई उन्होंने मेरे लिए जो अच्छा किया वो मेरी आंखों के सामने आने लगा था सर। अमेजिंग। तो सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत लाइट फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा, बहुत वाह, अच्छा। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, हम यही चाहते हैं, ऐसे ही एक एक थैंक यू एक सर। एक एक करके सारे लोगों को सामने लेकर आइए। और जितने भी सारे हैं यही हमारी लाइफ है और यही हमारी लाइफ के लोग हैं। धीरे धीरे सारे लोग ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे और अपने आप भी ट्रांसफॉर्म होंगे, लोग भी ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। और रेगुलर करते रहिए ये जो सारी चीजें हैं। थैंक यू, 15-20 दिन थैंक यू के सर। अंदर आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आ चुके रहेंगे। ओके ओके सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच। यू। यस जेली जी, कल आपका रह गया था। आत्मा नमस्ते सर। माँ नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सेशन था। फर्स्ट सेशन जो था आपका
जिसमें खुद के बारे में था, रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। तो वो मेरे लिए एक आई ओपनर था, स्पेशली जब से मेरी शादी हुई है। 17 इयर्स हुए हैं शादी में। मैंने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। पूरा जो है गिविंग 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 फैमिली में ही करते गई। तो उस दिन महसूस हुआ कि अब बारी है कि अभी खुद के बारे में, रिलेशनशिप विद सेल्फ बिल्ड करना है। तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। फिर कल के जो सेशन में आपने बताया कि इमेजिन करना है, मैंने सर पहले इमेजिन कर लिया, नेगेटिव थॉट्स आ गए। फिर पता नहीं सर, मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में थी जहाँ पे मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ। मैं सो गई सर वो सेशन में, मैं लिटरली सो गई। बट मेरी आंखें खुली ना, तो मैं, आप जो बता रहे थे उसके नोट्स मैंने लिखे हुए हैं नींद में। और मेरी हैंडराइटिंग हेवायर है, मैं समझ पा रही हूँ मैंने क्या लिखा है, बट वो फिर मुझे समझ में आया कि मैंने वो नींद में लिखा हुआ है। तो सर मुझे ये पूछना था कि मैं फॉरगिव तो कर चुकी हूँ उस इंसान को, और टाइम एंड अगेन ना फिर से वो लाइफ में आती है, फिर से उथल पुथल क्रिएट करते हैं। फिर मेरा थोड़ा इमोशनल लेवल हर्ट हो जाती हूँ। सर मुझे गुस्सा नहीं आता है उस इंसान पे, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती हूँ कि क्यों। तो ये हम जो फॉरगिव और रिस्पेक्ट और वो सब कर रहे हैं, वो टाइम एंड अगेन हम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है सर कि वापस फिर वो हमारी जिंदगी में उथल पुथल लाए, और ऐसे ये सबसे क्यों होता है? सबसे पहले हमें इसके बारे में सोचना है कि हमने उनको माफ कर दिया, माफ करने के बाद में हमसे काफी कुछ चीजें निकल गई, हमने उनको रिस्पेक्ट किया, बट एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट नहीं किया। यदि हमने पॉजिटिव हम्म इमेज क्रिएट किया होता उस टाइम पर कि मेरे को पॉजिटिव इमेज कि भाई ये इंसान हमारे साथ है, हमेशा रहेंगे और हैप्पी हम्म रहेंगे, सबके जो भी आपको चाहिए, उनके अंदर जो भी एक गुण चाहिए वो आपको पॉजिटिव इमेज एक बनानी है उनकी, आपके नज़रों में कि ये इंसान हम्म ऐसे है, अच्छे है, ये हमें हैप्पीली रहेंगे वगैरह वगैरह, जो भी आपको उसके अंदर पिक्चर बनाना है पूरा का पूरा, जो भी आपके अंदर उनके लिए गुण चाहिए वैसे बनाना है। तो ये कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने से वो इंसान आपके साथ में व्यवहार वैसे ही करेगा। बट एट द सेम टाइम हम्म आपको रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है उनका, क्योंकि जहाँ हम्म रिस्पेक्ट वहाँ क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा। रिस्पेक्ट है तो क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव ओपिनियन बनने के चांसेस ही नहीं है। और जब नहीं है तो वो इंसान के साथ में रिलेशंस आपके अच्छे हो जाते हैं। हम्म। तो सर आप रेगुलर अभी फिलहाल इस इंसान से ना बात नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट 3 सालों से बातचीत कोई बंद बात हुई नहीं है उन्होंने। और अभी एक रे ऑफ होप आया था रिसेंटली सर, 4-5 दिनों की पहले ही बात है। रे ऑफ होप हुआ था कि थोड़ा सा नॉर्मल होगा, पहले जैसे नहीं हो सकती है चीजें, बिकॉज बहुत ज्यादा लेवल तक ये हो गए थे। फिर उस इंसान ने, बोलते ना, और 100 स्टेप्स पीछे लेके गए। तो क्या हमें इस इंसान से माफी, रिस्पेक्ट, पॉजिटिव इमेज, सब कुछ अग्रीड सर, बट क्या हमें कॉर्ड कटिंग कर लेना चाहिए इस इंसान से कि? तो कर लेंगे आप, कॉर्ड कटिंग इतना पॉसिबल नहीं है, मतलब कार्मिक हम्म कॉर्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील रोप, हम्म इतना भी कट करेंगे तो वो फिर से आ जाएंगे आपके पास। तो आपको सिर्फ हम्म इतना है कि मुझे उनके बारे में और अच्छी और क्या पॉजिटिव इमेज बनानी है, उनको क्या देना है, ब्लेसिंग्स करें, ब्लेसिंग्स के बाद में फिर उनका पॉजिटिव इमेज, एंड देन ये सारे स्टेप्स होकर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ वक्त अभी हो सकता है, कुछ दिन में कुछ लोगों के रिलेशन ठीक हो जाएं, कुछ लोगों के साथ में थोड़ा सा समय लग सकता है, बट रिलेशन ठीक हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे से रहेंगे। बाकी लोगों के लाइफ में उथल पुथल कर पाएंगे वो इंसान, लेकिन आपके लाइफ में नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उनके बारे में ऐसी पॉजिटिव इमेज बना के रखी है कि वो वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहेंगे, आपके लाइफ में कोई उथल पुथल नहीं कर पाएंगे वो। सर ये एक्चुअली आप जो, मैं मीन्स एंड करूंगी बिकॉज बाकी भी क्वेश्चंस है। ये चीज सैटरडे को ही हुई है। सैटरडे मेरा उथल पुथल वाला रहा, बट संडे से सर एकदम नॉर्मल हूँ मैं। इनफैक्ट अभी आप जब हीलिंग भी कर रहे थे ना, तो मेरे फेस पे स्माइल ही था, इंस्पाइट ऑफ कि मैं उनके जो गलत चीजें मैं याद करने के लिए, जैसे आपने बोला कि क्या किया क्या नहीं किया, तो तभी भी सिर्फ स्माइल ही थी सर। ओके, ग्रेट, अमेजिंग या अमेजिंग, धीरे धीरे हो जाता है दैट्स सेटल सारी चीजें, नो प्रॉब्लम। दैट्स इट सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फॉर द एनलाइटमेंट सर, थैंक यू थैंक वंस अगेन। थैंक यू सो मच। यस, गुरप्रीत कौर जी।
आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर द सेशन। आज थैंक हीलिंग के बाद बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। मैं पूछना चाह रही हूँ सर आपसे, कल जब आप हीलिंग कर रहे थे तब मुझे लोअर बैक में बहुत इंटेंस पेन हुआ था। उसके बाद फिर मुझे मतलब बहुत सारा एनर्जी पुल फील हुआ था। आज वो पेन कम था, मतलब आज भी थोड़ा सा हुआ था, बट आज मतलब बहुत ही कम था वो। बट कल तो मतलब अनबियरेबल पेन हुआ था। लेकिन बिल्कुल सर, सोलर प्लेक्सस तो ऊपर होता है, लोअर बैक में से बिल्कुल इस तरीके का पेन क्यों फील हुआ कल मुझे? उसका पाथ रहता है सोलर प्लेक्सस से चक्र, सोलर प्लेक्सस से लेकर तो मैग्मेन, मैग्मेन से लेकर तो फिर उसके बाद में लोअर बैक में जाता है, लोअर बैक से होते हुए बेसिक, बेसिक से होते हुए पूरे स्केलेटल सिस्टम। तो ये वाला अच्छा। उसका पाथवे होता है। यदि ऊपर गया तो फिर माइग्रेन के प्रॉब्लम होते हैं, यदि हार्ट के हम्म, प्रॉब्लम होते हैं, देन फिर बाकी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट यदि लोअर वाला पाथवे है तो इस तरह से प्रॉब्लम जनरली क्रिएट होते हैं। अच्छा सर, मैं मोस्ट एक ऑफ चीज और पूछना चाहती हूँ। जैसे मैं जब भी प्रैक्टिस शुरू करती हूँ अपनी, सर मेरा जो एंगर इशू है, एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब भी मैं हीलिंग प्रैक्टिस शुरू करती हूँ तो एक दो दिन से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। ओके, स्टार्ट तो मैं हमेशा करती हूँ जैसे एक महीने के अंदर, वापस से फिर वापस आती हूँ उस बात पे, फिर जैसे ही स्टार्ट करूंगी मतलब 2 दिन से आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। तो मुझे कोर्स किए हुए तो काफी टाइम हो गया है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि मतलब कोई ऐसी एनर्जी होती है जो मुझे उस बात पे जाने से रोकती है। मतलब स्टार्ट करने के बाद बहुत मुश्किल से 2 दिन करूंगी, बकेट भी भर के पड़ी रहेगी, फिर वो ही होता है कि फिर वो पानी गिराती हूँ मैं। तो बस ये चीज हो जाती है कि मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ मैं। लेजीनेस रिमूव करना पड़ेगा आपको। देन उसके साथ में एंगर जो है ये आएगा, क्योंकि जो भी सारी चीजें दबी हुई है वो आती है जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो बाहर आती है वो, हमें बताते हैं। देन उसके बाद में आपको लविंग काइंडनेस का वर्चू कीजिए। देन जी। इनर रिफ्लेक्शन करें, इनर रिफ्लेक्शन फॉर्म रेजोल्यूशन। यस, अपने बारे में पॉजिटिव इमेज बनाएं कि मैं ये करूँगा, करूँगी। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो मैं फिर से अच्छे से लोगों से बिहेव करूँगी, अच्छे से बात करूँगी, पोलाइटली बात करूँगी। ये आपको नया इमेज बनाना है। जनरली क्या होता है, जो भी एक कुछ घटनाएं होती है हमारे लाइफ में, फिर हमारा उस घटना को देखने का एक नजरिया बन जाता है। देन वैसे हमारे ब्रेन में पाथवे क्रिएट हो जाते हैं, और वैसे ही जब जब वैसे ही सेम घटनाएं होती है तो वैसा ही हमारा ऑटोमेटेड रिएक्शन रहता है वो सबकॉन्शियसली। तो यदि हमें उसको चेंज करना है, उसका पाथवे पूरी तरह से ब्रेन में चेंज करना है, तो इनर रिफ्लेक्शन और फॉर्म रेजोल्यूशन काम में आता है। कि मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आ चुका है, आपने कुछ उनको उल्टा सीधा बोल दिया, ये घटना है। फिर आपने कहा कि नहीं यार, मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम पे, तो आपने उसको इरेज किया, नया एक अच्छा इमेज बनाया कि ऐसा किसी ने मुझे बोला तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, या फिर मैं शांति से वो सुनूंगा और बात करूंगा उससे। तो आपने एक नया इमेज दिया, पाथवे दिया। जी। इससे आप अपने ब्रेन में पाथवे अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं और रिस्पॉन्सेस। तो ये काम में आता है। इनर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेजोल्यूशन काम में आता है, IRFR। पेशेंस करने तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बट मुझे प्रॉब्लम सिर्फ हीलिंग्स में ही आ रही है क्योंकि मैं हीलिंग प्रैक्टिसेस नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली फैमिली में भी बहुत सारा इशू रहा है और बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है मेरे ऊपर। तो वो एक ऐसा बीच में हो गया था कि मतलब हर किसी का बर्डन अपने ऊपर लेके तो मुझे बॉडी में बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। अब लेकिन जब से प्राणिक हीलिंग से जुड़ी हूँ तब से ये है कि मतलब वो बर्डन तो रिलीज कर दिया है मैंने। अब ऐसा लगता है सबका अपना अपना कर्मा है, तो सब अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं उसमें। मेरे से जितना हो सकता था मैं ब्लेस करती हूँ लोगों को बस, तो ये मन में थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन रहती है। बट कहीं ना कहीं ये मन में हमेशा लगा रहता है कि मैं प्रैक्टिसेस अपनी कर नहीं पाती हूँ, तो उससे मन हमेशा बेचैन सा हो जाता है। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके आप खुद पर यदि प्रैक्टिस करना शुरू किया, प्यूरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। प्यूरिफिकेशन के बाद में वो भी सारी चीज़ें सेट हो जाएगी, आप चिंता ना करें। मुझे पता है ठीक धीरे धीरे हो है। जाएगा सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। यस, ईशा जी। Atma Namaste, sir. आत्मा नमस्ते। Sir, thank you so much for this session. Yesterday और today में बहुत बहुत फर्क हुआ है. In fact, someone जिसको मैं काफी टाइम से मतलब I was not happy with that person. कल करने के बाद जब मैं हीलिंग कर रही थी तो मुझे ना बहुत ईचिंग भी हो रही थी एट द सेम टाइम बॉडी में. आई डोंट नो इफ दैट इज अ पार्ट ऑफ द हीलिंग. और दूसरी चीज, आज अनएक्सपेक्टेडली वो मुझे फोन करके आफ्टर 2 years दे आर आस्किंग मी अबाउट माय हेल्थ एंड एवरीथिंग. सो ये काफी बड़ा एक
ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अ डे हुआ है। बट सर अमेजिंग थिंग ये है कि मुझे आई एम क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द पर्सन, बट मुझे उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, सो आई डोंट वांट देम टू बाउंस बैक। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब डेली कॉन्वर्जेशंस ये सब में नहीं जाना है। ठीक है, आप जहां पर हो, जैसे हो, खुश रहो, बट इधर मतलब आई मतलब अपनी साइड से मेरे को ये सब नहीं करना है। तो जब ये आज हुआ, तो आई गॉट लिटिल स्केर्ड कि दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एक लिमिट सेट करना है, आपके उसमें जो पॉजिटिव इमेज बनाएंगे तो आप अपने हम्म लिमिटेशंस भी सेट कर दे। आपको हम्म जो चाहिए, जिस तरह से चाहिए वो इंसान बिहेव करे, दैट्स ओके। आपको मतलब जो जब आप ये रिस्पेक्ट देते हैं तो साथ में आप ये भी मतलब ये भी बोलना चाहिए कि आप जहां हो, जैसे हो, अच्छे से रहो, दैट्स हाँ वो अबाउट इट। दैट्स ओके, बट लेकिन आप उनके बारे में आपके मन में कोई नेगेटिव व्यूज या नेगेटिव ओपिनियंस ना हो, दैट्स ओके। हम्म मतलब अभी भी अच्छा आपने सर। माफ नहीं किया, तो जब माफ कर देंगे उसके बाद में फिर उनका एक पॉजिटिव इमेज बना देंगे, अच्छे हम्म ओपिनियन बनाएंगे, तो वो अच्छे ओपिनियन से हमेशा आपकी अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, और पुराना कुछ भी एपिसोड जो है वो नहीं दोहराया जाएगा। अच्छा, और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स हमें पता होता है कि ये किसी थर्ड पर्सन का किया हुआ है, बट हमें पता नहीं एग्जैक्टली कौन है। तो उस केस में एक इंटेंशन रख के कर सकते हैं कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, तो काम मतलब नहीं कर, रिस्पेक्टफुली, वो नहीं काम करेगा। आई ओके। डोंट थिंक, मैंने कभी ऐसे एंगल में सोचा नहीं, बट काम करेगा हाँ। नहीं क्योंकि पर्सन ही नहीं ना वहां पर, यदि पर्सन नहीं तो कनेक्ट होने के चांसेस ही नहीं है। तो हम्म। वेग हो जाता है, मतलब हाँ ये वो कोई तो था, कैसे था वैसा, जस्ट लाइक अच्छा। ऐसा। यस, तो बेटर है कि आप कोई पर्सन हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके प्रति जी। व्यू है, हमारे नेगेटिव व्यूज बने हुए हैं। तो उस तरह, हम्म। ओके सर। या, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यस पूजा जी, पूजा खन्ना जी। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। सर प्लीज ये सीरीज आप एक सीरीज ही कर लीजिए इसका, इतने सारे लोगों के खिलाफ ग्रजेस है। आई नो, आई नो, मुझे पता है पीएचडी हो जाएगी, इतनी है हर किसी की। बिल्कुल सर, मतलब इतने लोगों के हमारे हम डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, रिश्ते ठीक हो या ना हो। नहीं, रिश्ते जैसे भी ईशा हो जी ने जाते कहा, हैं। रिश्ते रखना नहीं है, बस हमारे अंदर से सिस्टम से वो नेगेटिविटी निकालनी है। क्या कर सकते हैं, रिश्ते तो है, इंसान तो है, तो रिश्ते तो रहेंगे ही और रहेंगे, हमें बस कार्मिक है तो करना सर वो तो छूटने वाले नहीं है। सोचने वाला है। इसीलिए तो कर्मा से रिलेटेड है ना ये सब सारी चीजें, इसलिए तो वो लोग याद करते हैं हमें। या यस, हमेशा हम लोग कहीं भी मजाक मजाक में बोलते हैं, क्यों लोग हमें बैक हार्ट में रखते हैं, कोई तो हार्ट में रख कर देखे। मतलब एक मजाक करते हैं, उनकी बात अलग है, बट लोग या बैक हार्ट में देखे थे हम, एनीवे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, बट दैट्स ओके, धीरे धीरे करके आप कर लेंगे, प्रॉब्लम। और सर इससे ना खुद के नेचर में भी फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, हम लोग काम हो जाते हैं, उसके हाँ। साथ में एक फोकस्ड हो जाते हैं, और सेंसिटिव हो जाते हैं लोगों हम्म। के प्रति, और लोगों को। उसका इम्पैक्ट फाइनेंसेस पे डायरेक्ट है। यस, पूरी तरह से डायरेक्ट फाइनेंसेस पे है। मैंने लास्ट टाइम ही कहा था आपको, पहले वाले सेशन में जब किया था, रिलेशनशिप बहुत मैटर करती है, आपका किसके साथ में रिलेशन किस तरह से है, क्या है, इम्पैक्ट करता है, बहुत मैटर करता है। यस सर। सर आप सोचिए इस पे एक सीरीज करने का। हाँ, सीरीज करने के बस स्केड्यूल जो है वो टाइमिंग, हाँ। टाइम का ही थोड़ा सा रहता है, बट और डेफिनेटली। सर ये लाइव ही करना, ऑफलाइन मत करना। यस यस यस, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा ये ऑनलाइन यस। करने की कोशिश यस करते। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यस मुक्ता पाउल चौधरी जी, चौधरी या चौधरी। हेलो सर, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना अच्छे से करवाने के लिए। जैसे ईशा ने बताया था, मेरे साथ भी सेम ही हुआ। लास्ट टाइम मैंने उस पर्सन का नाम नहीं लिया, बट हाँ वो लेडी आए थे, एंड परसों मुझे कॉल करके पूछा है, वो अभी मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैंने मना कर दिया मैंने। बट अभी भी आज भी उस पर्सन का नाम लेके मैंने दिया है, बट मैं ना अभी भी भूल नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ, मैं फॉरगिव करना चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ, बट ये फॉरगेट नहीं कर पा रही हूँ। सो ट्रस्ट मी। जैसे बोला है ना, मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं ऐसा ऐसा, तो एक लिंक भेज दो। मीन्स अभी पूजा आ रहा है, तो मैंने बोला नहीं, एक्चुअली मैंने किसी से गिफ्ट लेना बंद कर दिया। तो मैंने
उस हिसाब से तो मुझे भी थोड़ा खाए जा रहा है, सो दैट्स व्हाई। क्या गाइडेंस है चलिए, आपने मना कर दिया तो ओके, आपको नहीं अच्छा लगता है उनसे सारी चीज़ें लेना तो ओके, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। बट आप अपने माइंड में सारी चीज़ें चेंज कर दीजिए उनके प्रति व्यू, और एक अच्छा पॉजिटिव इमेज बनाइए उनके लिए, क्योंकि नेगेटिव ओपिनियन की वजह से ही आपका रिएक्शन है कि उन्होंने जो भी पहले आपके साथ किया होगा, आपने एक ओपिनियन बना दिया कि इस व्यक्ति से दूरी ही अच्छी है, जितना ज़्यादा हाँ दूर मैं रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ हाँ है। सो तो मुझे ये ऐसे करना है। तो बेटर इसको डिसइंटीग्रेट करें कि वो व्यक्ति जहाँ पर भी हो, मेरे लाइफ में कहीं पर भी हो, या कभी भी इंटरेक्ट होता है, जब भी आते हैं तो वो मेरे से हैप्पीली, इजीली और अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उन हार्म नहीं पहुंचाएंगे आपको किसी भी प्रकार से, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना मेंटली। वो आपसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, ऐसा कुछ पॉजिटिव इमेज बनाए तो डेफिनेटली विल हेल्प। मुझे थोड़ा सा ऐसे डर भी लगता है क्योंकि मैं उस जोन पे मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। बट अगर मैं फिर से अगर मीन्स चला जाऊँ फॉर एनी रीजन पे, भले ही मैं स्ट्रांग हो गई बट मुझे उस सिचुएशन से मुझे और नहीं जाना है। मैं अभी ग्रो कर निकल रही हूँ जाएंगे, तो। डोंट वरी, धीरे धीरे करके वहां से निकल जाएंगे। एक आप शुरुआत करेंगे ना तो आपको फिर पूरी तरह से रास्ता दिखेंगे। ओके, थैंक यू या, सो मच। थैंक यू सो मच। यस, रचना आहूजा जी। आ- Atma Namaste, sir. आत्मा नमस्ते। Sir, thank you very much for the session. थैंक यू। Sir, कल का जो सेशन था, I just wanted to share a feedback कि जिसके प्रति मेरे मन में नेगेटिव फीलिंग्स हैं, अभी तक I was not even able to think about that person. I didn't want to think. बट कल जब आपने वो करवाया मेडिटेशन, या तो ये है कि फीलिंग्स, मतलब मन में सोचने की क्षमता हुई उनके बारे में। बट जब आप बोल रहे थे, जैसे आज भी आपने बोला, आप ब्लेस करो और फिर प्रे करो, तो वो इतनी इजीली नहीं आ पा रहा था, मतलब। मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे लोग ऐसे हमारे लाइफ में होते हैं जिनके लिए इजीली नहीं आ पाता है, बट थोड़ा धीरे धीरे करके आता है, इसलिए मैंने कहा था टफ है, बट कर लिया तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब हो सकता है अगर हम, जैसे आप कह रहे हो, आप डेली करो कोई भी चीज को, अगर हम डेली करेंगे, हो सकता है हम उस प्रैक्टिस में आ जाएं और हमारा मन में थोड़ा करुणा आ जाए या दया आ जाए, यस और यस हम यस, इस चीज से वी कैन गेट ओवर इट, मतलब। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, जब रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं तो डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों से निकल जाते हैं। और एक पॉजिटिव व्यू बनने के बाद में आप देखेंगे वो इंसान भी आपसे अच्छे से बात करेंगे और आपके लाइफ में खुशियाँ लाएंगे, और यस कुछ सर। के अंदर सब सेट हो जाता है। और अब करके सर, आज तक मतलब हमने जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ, उनके बारे में हमने कभी पॉजिटिव साइड सोचा ही नहीं, मतलब वो एस्पेक्ट हमने देखा ही नहीं। वो बिल्कुल सही। हमेशा हमने आउटलुक ही कर दिया। यस तो यस जब कल आपने बोला ऐसे, तब जब सोच रहे थे कि हाँ, उनमें कोई अच्छी चीज भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने मदर इन लॉ के बारे में सोचे, तो बिल्कुल अगर हम ये सोचे कि वो हमारे हस्बैंड की मदर, मतलब अगर हम कुछ पॉजिटिव सोचे, तो हम अगर इसी से स्टार्ट करें, तो शी इज द मदर ऑफ माई हस्बैंड, आफ्टर ऑल बिल्कुल हस्बैंड तो आपके ही हैं। बिल्कुल सही है। तो अभी तक हमने वो एस्पेक्ट वो सोचा ही नहीं, मतलब। तो अब जैसे आपने बोला, तो आई थिंक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा अगर हम इसको इस बारे में सोचेंगे। 100% ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये कार्मिक ऑब्लिगेशन है हमारे, क्योंकि आपको उसी घर में क्यों जाना पड़ा, वही हस्बैंड क्यों मिले, वही सास क्यों मिली, भाई वही सब बच्चे क्यों मिले, वही सब लोग क्यों मिले, उसका कार्मिक ऑब्लिगेशन है, इसीलिए तो मिले हैं। ऐसे थोड़ी सारी चीजें उठा कर दे दिए गए हैं। तो ये सब चीजें हमें ठीक करना है, और हमने इस लाइफ टाइम में सेट कर दिया, ठीक कर लिया, और ये लेसन हम लोग सीख लिए, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में हमें इसके प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे। ऐसे इस तरह से कभी हमें वो सब चीजों से होकर गुजरना ही नहीं पड़ेगा। जी सर, जी सर। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम एक एक इंसान को ठीक कर दें, या फिर उसका दूसरा तरीका भी होता है, बहुत आसान है, कि हम ही खुद उस बुद्धत्व को पाले। मतलब क्या कह सकते हैं कि सोल रियलाइज हो जाए कि सब हमें एक आत्मा ही लगे, ईश्वर की संतान लगे, और हम और वो एक है लगे। फिर उसके बाद में कोई झंझट ही नहीं है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बट वो और उससे ज़्यादा टफ है, बट आसान भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए टफ है। तो ये वाला बीच का रास्ता ज़्यादा इजी है, आप करेंगे ज़्यादा इजी। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, सो मच। थैंक यू सो मच। यस,
राधा मोनी कोलाम माला कोलाम, I think Yes, I'm not sir. able to pronounce Actually, it. Atma Namaste. So my name is Radha and Yeah. Radha Mani. Baki is Oh, my Radha. house name and my father's name. Kolamale is my house name and Sridharan Pillai is my father's name. Okay, okay. So Yeah, so, I am from Kerala. oh, great, So great, great. our name goes with house name and father's name and grandpa's name, everything comes. Okay, That's okay. why. Nice. Okay. Yes, Radha. Yes, Atma Namaste, sir. I wanted to find out something which is really in need of one of my clients. हुआ ये है actually उनका husband almoस्ट गोइंग टू बी 36 years old शादी Okay. हुआ था, तब से वो आदमी दारू पीते रहते हो Okay. और घर का थोड़ी तब से वो माइल बिल्कुल ठीक से नहीं चलता है. And children, by the grace of God, they became good. They both are doing good jobs. Even her daughter-in-law is also working good. Okay. लेकिन अब क्या हुआ, उनका बेटी का शादी होना था, तो बेटी wanted to get married to a North Indian boy. And आया तो पापा का आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए आया था. She was in a very cute girl. She came to her home to पापा का शादी operation करा के, followed by she'll tell parents that I love a boy who is from Punjab. Okay. So then for that they have plan also to make her house building and all, bit of constructions and all. The person, he came outside the gate and this girl didn't open the door. Mhm. That was only one incident was happened, but he came in the evening after his office. He came fully drunk. He started beating her, Mhm. and she is 30 years old. And automatically she has to apna bachana to hai hi hai. So her mother also came out. She also started try to take her out from her husband's hand, and followed by he says that both the mother and the daughter has beaten him, everything. And she says that I'm 30 years old. If I file a case, he had it. I'm not going to do anything. But now the dilemma is that she has to get married by end of Feb. And she want to, naturally 30 years old, she want to go. So mother agreed to everything. But father is totally different man. Not at all this. I told the daughter and mother to do forgiveness for a long time. Now it's already finished 3 months. But 2 days back again, he came back and started, saying all ill words, abusing her. And he's in such a dilemma. Now, those mother and daughter doesn't know how to manage it. So 3 months almost going to be, they will keep doing the forgiveness prayer I given them. I made them to understand, do the forgiveness and all. After this, our full moon only, after full moon meditation, he became more aggressive. She became angry. Everything came out to him also. Even though she is doing, of course, I was telling maybe your negative, which was inside your mind, which was coming, that is coming out. But now she's in a dilemma. What should I do? So since I got you, I thought of I'll take from you the thing how to be done. Yeah. She needs psychotherapy. For Apply whom? psychotherapy on both mothers and daughters also. Mhm. Yeah. What And about her husband? हस्बैंड तो बस हस्बैंड है, क्या कर सकते हैं. उस पर साइकोथेरेपी का ज्यादा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कार्मिक ऑब्लिगेशन है, Yes, ये sir. हाथ निकालना And जरूरी है. और तो दूसरी बात है कि या केरल में ये होता है, बेटी का शादी का पकड़ा के, मतलब फादर विल गिव टू द दामाद व्हेन इट कम्स. लेकिन नाउ शी टोटली सेड आई डोंट वांट टू सी हिम इवन फॉर माय मैरिज. एनीवे इस केस को थोड़ा प्रॉपरली समझना पड़ेगा. लेट्स सी आप क्योंकि कैसे है, क्या है, किस तरह से है करके. जी तो सर. बट मुझे फॉर नाउ इतना ही समझ में आ रहा है कि आप साइकोथेरेपी दोनों को दे दें. लेट्स वर्क ऑन द work on their negative thoughts, negative emotions, traumas, and negative opinions
about her husband also, about herself also. Yes, तो देन इससे वर्कआउट हो जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा, एंड देन फिर बाकी अपन देख सकते हैं फिर. ओके. Ji sir, thank you so much. Thanks a lot. Actually, I was a bit of upset since 2 days. How I can able to help her? It's might be that's the reason I got you in. It's really master's blessings. Happy Teachers Day, and for you also, it's Thank you master's so much. blessing. I met you. I got you from there. Where are you from, sir? नागपुर, महाराष्ट्र. Okay. Thank you so much. Thank you. Actually, आगरा में नहीं है, महाराष्ट्र of course. अच्छा, Vijay is from there only. Yeah. Leena, From Maharashtra. Vilina and Vijay from Maharashtra. Yeah. yeah, I am their student. I am from Maharashtra Foundation. Oh, great. Yeah, Nice. I am Leena's student, and Vijay was also with me. Of course, he was taking some nurturing and all. I was in Pune. Now only I just came after my retirement. Great. Thank you so much. Atma Thank you. Namaste. Atma Namaste. Thank you so much. Okay, last Thanks, sir. question. Thank you. Sunanda ji. Okay, last question. Okay. Yeah. सर थैंक यू फॉर द सेशन ऑफ कोर्स, धन्यवाद। सब 2 मिरेकल तो हो चुके हैं, कल एक आज एक, हाँ? Okay. तो वो तो सबकी मैं सुन रही हूँ, और होना था वो तो आपको पता होगा कि इट हैपेंस। मुझे एक सवाल ऐसा पूछना है कि अभी आपने तो इतना स्ट्रांगली मेडिटेशन दिया हमको, जो सब डाउनपोर ऑफ एनर्जीज हो गया एंड डिसइंटीग्रेट सब होते गया, दैट वाज रियली अमेजिंग। बट हम खुद करते तो हम तो इतने पावरफुल सब एनर्जी कहाँ से लाए, और व्हाट शुड आई डू? और यस, तो कुछ दिन तक आप रिकॉर्डिंग हम लोग देने वाले हैं, रिकॉर्डिंग आप यूज करें, देन उसके ओके बाद ओके, में से आप प्रैक्टिस करें कुछ दिन, और खुद से हाँ प्रैक्टिस करने से काफी हद तक वो सेटल हो जाएगा। फिर वो एनर्जीज आपसे आना शुरू हो जाएगी वैसे। ओके। जो सहस्त्रार से जो एनर्जी आती है, जस्ट Yes. ऐसे जैसे हमने अभी ये किया, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे पिक्चर ये किया कि सब इधर इधर पास हो रहे हैं अपना इसमें हार्ट में और सोलर में, इन द सेम वे वी हैव टू डू ना सर। बिल्कुल सहस्त्रार बिल्कुल, से एनर्जी आके इसमें सब अपने को क्लियर कर रहे हैं, द नेगेटिविटीज एंड डेफिनेटली टैलेंट्स। डेफिनेटली। वही मुझे थोड़ा ये था कि हम करते हैं तो स्ट्रांगली क्या होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मेन पार्ट ना, बिल्कुल दैट बिल्कुल। वाज डिसइंटीग्रेशन और जो कन्वर्जन था, यस, दैट वाज ये अमेजिंग वो जो रियली। पार्ट रहेगा, मतलब ये रिकॉर्डिंग्स हम लोग शेयर करेंगे, और ओके, फिर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं जितना हो सके उतना। यस सर, यस सर, थैंक यू। थैंक जी, यू सो मच। सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है, रियली, हाँ? यस, रियली थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। आप रेगुलर थैंक यू करते हैं, सर। बहुत ज्यादा मिराकल्स आप अपने लाइफ में या एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स करना ही है, अगर इतना टूल मिला है तो छोड़ने का नहीं। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यस सर, यू। या थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। यस, शुभांशी, या राइट, शुभांशिनी जी, या लास्ट क्वेश्चन एंड देन ओके, Yes, sir, Subhashini, thank you for शुभांशिनी, या accepting my question. Sir, मैंने सबके क्वेश्चन सुने तो मुझे बहुत सारे आंसर्स वहां से मिल गए। एक चीज है जहाँ पे मैं थोड़ा सा फंस जाती हूँ, दैट इज लेजीनेस को रिमूव करना पड़ेगा, आई अंडरस्टैंड, बट उसके लिए भी तो लेजी लगता है, लेजी होता है, दैट काइंड ऑफ लेजीनेस इज देयर, हाउ टू रिमूव दैट? ओके, ग्रेट प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग। ओके, देन उसके बाद में आपका प्राणिक हीलिंग हुआ है? Yes, I've done all the Aratik है next month मेरा, मतलब इसी Amazing. month, Then you September. touch Rajna, then you recite the soul affirmation, अपने आप हो जाएगा। Soul affirmation. ओके, तो देन उसके बाद में फिर आप करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। आरती करने के बाद सोल affirmation तो बेटर हो जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, अजना चक्र को टच करें एंड देन फिर आप सोल अफर्मेशन करें एंड देन फिर आप साइकोथेरेपी करें, तो फिर वो हो जाएगा। साइकोथेरेपी अप्लाई करें फॉर लेजीनेस? हाँ, फॉर लेजीनेस, ऑन कैट्स। या ओके। और सर एक ये जो रिलेशनशिप वाली जो एक चीज है ना, इसमें जैसे कि जिसमें मैंने जिस पर्सन को आज भी विजुअलाइज किया, तो मैंने कुछ दिन पहले भी किया था, तो मैंने कॉर्ड कटिंग किया, ये किया, तो बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया। बट देन यस, मे बी पॉजिटिव इमेज वाली बात हो सकती है, आई डोंट नो, बट अभी 2-3 दिन से फिर फ्रिक्शन फील होता है, एंड इट इज लाइक इन द सेम हाउस, सो यू कांट अवॉइड द पर्सन। यस, डेफिनेटली। तो आपको पॉजिटिव इमेज आपको बिल्ड करनी है। पॉजिटिव इमेज जैसे आप बिल्ड करेंगे तो आप ये कर रहे हैं, उसको भी बोल सकते हैं कि रिप्लेस कर रहे हैं।
नेगेटिव इमेज को खत्म कर रहे हैं, पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं, एंड देन फिर वैसा ही एनर्जीज आपके पास में आएगा, वैसा ही इंसान बिहेव होगा। वैक्यूम क्रिएट होता है ना डिसइंटीग्रेट करने के बाद में कुछ चीजें, तो यदि उसको हमने नहीं भरा, दूसरे रिप्लेस नहीं किया किसी और चीज से, तो पुरानी एनर्जी फिर से वापस आ जाती है। तो इसलिए हमें एक पॉजिटिव इमेज देना जरूरी होता है। जैसे फिर इनर उसको डेली इसके बारे में सोचना है, उस चीज के बारे में, क्योंकि मैंने तो एक बार पॉजिटिव एक बार मतलब किया, वो चीज हील हो गया, फिर मैं गोइंग ऑन विद द रेगुलर लाइफ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सबसे पॉजिटिव इमेज बनानी है, रेगुलर 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 कर करके कुछ दिन तक आपको उनकी पॉजिटिव इमेज बनानी है। एंड डेफिनेटली उसके बाद में यदि आप बना पाए तो आफ्टर मेडिटेशन विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा और ज़्यादा पावरफुल इमेज बनेगी फिर। आई फील लाइक कि रेगुलर डे में मुझे कोई मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आते नहीं है उनके बारे में, लेकिन सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि फिर वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन फील होने लग जाता है। या तो सबकॉन्शियसली चीज़ें चल रही है ना, ओके। सबकॉन्शियस लेवल पे हमें काम करना जरूरी है। जितना हमें दिखता है, समझ में आता है, वो 5-10% है। फिर जब हम लोग शांत होकर बैठते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो जितना भी सारा हमारा अंदर है वो सारा सरफेस होता है। फिर पता चलता है कि कितना सारा हमारे सिस्टम में है। ओके। या तो ये चैट पे किसी ने लिखा है, रिमूव लेजीनेस विद IRFR। व्हाट इज IRFR? तो आरातिक हुआ है ना, अरातिक है सितंबर में ये 20 तारीख को। सितंबर होने वाला है ना आपका। हाँ, होने वाला है। यस यस, तो उसमें आपको समझ में आएगा। ओके, IRFR इज फ्रॉम अरातिक। यस यस, इनर रिफ्लेक्शन कहा जाता है उसको, इनर रिफ्लेक्शन फॉर्म रेजोल्यूशन। वो टेक्निक है जो आपको आरातिक में सिखाई जाती है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच एवरीवन। आत्मा नमस्ते, एंजॉय द लाइफ।